सोचिए आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज के नियम बदल जाएं, जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हो उसका सिलेबस ही बदल दिया जाए, क्रेडिट स्कोर के नाम पर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया जाए। जी हाँ, इस समय भारत में जो उच्च शिक्षा है उसको तीन संस्थाएं रेगुलेट करती हैं। एक है यूजीसी, दूसरी है एआईसीटी और तीसरी है एनसीटी। लेकिन सरकार का कहना है कि इसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस समय भारत की केंद्र सरकार लेके आई है वन नेशन वन एजुकेशन रेगुलेटर बिल। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। लेकिन क्या यह कहीं पर पूरे शिक्षा तंत्र पर एक सरकार का, एक पार्टी का कंट्रोल तो नहीं है, या फिर यह एक नॉर्मल सुधार प्रक्रिया है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इस समय भारतीय संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पर हमारी केंद्र सरकार, स्पेशली हम बात करेंगे जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है। यह बिल सरकार का एक प्रस्ताव है जिसमें यह कहा गया है कि एक संस्था बनाई जाएगी, एक नई संस्था बनाई जाएगी जो कि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को देखेगी। यह संस्था यह तय करेगी कि कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कौन सा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। यह संस्था इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय वर्तमान में भारत की जो उच्च शिक्षा है उसको यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी इसको मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है। लेकिन सरकार का यहां पर प्रस्ताव है इन सभी को समाप्त करके एक शीर्ष संस्था बनाई जाएगी, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी वीबीएसए। यहां पर इस संस्थान के अंतर्गत तीन अलग अलग काउंसिल, तीन अलग अलग परिषदें भी होने जा रही हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, इस विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा जो कि नीति निर्धारण और समन्वय की एक सर्वोच्च संस्था होगी। यह जो आयोग है यह सरकार को आपका क्या देगा, सरकार का आपको सलाह देगा कि कैसे भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ेगा। इसमें एक अध्यक्ष आपके होंगे, वरिष्ठ शिक्षाविद यहां पर होंगे, विशेषज्ञ होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव भी यहां पर होंगे। इस आयोग के अंतर्गत तीन स्वतंत्र परिषदें काम करेंगी, तीन आपका जो है वह रेगुलेटरी काउंसिल आपकी जो है काम करेंगी, और ताकि इनके बीच में सबके अपने अपने काम यहां पर जो है वो बटे हुए होंगे। अगर हम पहले परिषद यानी पहले हम काउंसिल की बात करते हैं जो कि आपका नियामक परिषद रेगुलेटरी काउंसिल है, यह उच्च शिक्षा की निगरानी करेगी, यह देखेगी जो कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है वो सही तरीके से चल भी रही हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनके फर्जीवाड़े पर ज्यादा ध्यान देगी, यह संस्थाओं के प्रशासन पर, उनके जो वित्तीय पारदर्शिता है, उनके शिकायत निवारण पर और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए काम करेगी। इस समय बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोगों की एक शिकायत रहती है कि शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है। आपका यहाँ पर क्या मानना है, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद दूसरी जो आपकी काउंसिल है वो है मान्यता परिषद यानी एक्रीडेशन काउंसिल। यानी यह क्या करेगी, जो कॉलेज है, जो संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी है, उनकी क्या देखेगी, उनकी मान्यता व्यवस्था को यहाँ पर देखेगी, उन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगी, उनकी जानकारियों को सार्वजनिक करेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड काउंसिल। स्टैंडर्ड मतलब यह क्या करेगी, जो पढ़ाई के मानक हैं, पढ़ाई का जो स्तर है उसको देखेगी, उसको तय करेगी, उसके नतीजे आपका देखेगी, क्रेडिट स्कोर देखेगी, क्रेडिट स्कोर के तहत एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में क्रेडिट का हिसाब आपका रखेगी, छात्रों के आवाजाही का, शिक्षकों के लिए जो आपके न्यूनतम मापदंड हैं वह यहाँ पर निर्धारित करेगी। यानी जो यह बिल आया है उसके अंतर्गत एक आयोग और उसके अंदर तीन जो है वह स्वतंत्र काउंसिल, तीन परिषदें यहाँ पर काम करेगी। यह किन संस्थाओं पर लागू होगा, तो पहले आपको मैं बता दूं कि यह किन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। यानी मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड आपकी होंगी, कानून यानी लॉ से रिलेटेड जो होंगी, फार्मेसी है, नर्सिंग है, उनसे रिलेटेड स्वास्थ्य पाठ्यक्रम है, यह इस कानून के तहत सीधे दायरे में नहीं होंगे। हालांकि उनको जो है इनके मानक मान्य होंगे। इसके तहत कौन आएगा, इसके तहत जो आएंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर आने वाली है, जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है वो आपके आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जो आपका
और जो संस्थान है वो यहाँ पर आने वाले हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर में आपके आने वाली है आईआईटी है, एनआईटी है, और आपके जो अन्य महत्व के जो संस्थान है वो आपके आएंगे। ऑनलाइन और जो दूरस्थ शिक्षा केंद्र है वो यहाँ पर आपके आने वाले हैं। जो भी इंस्टीट्यूट है उन पर यह जो आपका कानून है, यह कानून उन पर यहाँ पर लागू होगा। सरकार का यहाँ पर कहना है कि इनकी जो है इस समय आपका इस बिल में जो आपका संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, उनकी स्वायत्ता की बात की गई है, लेकिन केंद्र सरकार को भी बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। तो यहीं पर विपक्ष का एक प्रॉब्लम यहां पर आता है कि कहीं यह पूरा कंट्रोल का चक्कर तो नहीं है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक पूरी पार्टी का, अगर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर विचारधारा का, तो यहाँ पर आपका जो है वह कोई इरादा तो नहीं है। आप लोग क्या मानते हैं, आप लोगों का क्या मानना है, आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। क्या यह जो बिल लाया जा रहा है, यह विधेयक आपका लाया गया है, क्या यह सही है, इससे क्या बदलाव होंगे, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से अब बदलने वाली है, इसमें हम देखेंगे। अब इसमें केंद्र सरकार को जो है वो आपके यहाँ पर क्या दे दिए गए, अधिकार दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार जो है वह पॉलिसी रिलेटेड यानी नीतिगत निर्देश यहाँ पर दे सकती है, प्रमुख पदों पर नियुक्तियां वह कर सकती है, विदेशी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देगी, यानी अब इंडिया की कोई आपकी यूनिवर्सिटी बाहर जा सकती है, बाहर की कोई यूनिवर्सिटी यानी विदेशों की यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपना जो है वो आ सकती है। जरूरत पड़ने पर आयोग या परिषदों को तय समय के लिए भंग भी यहां पर कर सकती है। तो सारा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, सारा कंट्रोल जो है वह केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। सभी संस्थाएं सालाना रिपोर्ट देंगी, संसद की निगरानी सीएजी ऑडिट के तहत यहाँ पर जवाबदेह होंगी। स्वायत्ता और शर्तों के साथ शर्त वगैरह जो है आप यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे। डिग्री देने और सजा का प्रावधान भी जो है, सजा का प्रावधान यहाँ पर आपका है, जुर्माने की व्यवस्था भी यहाँ पर आपका की गई है। जुर्माने के तौर पर अगर पहली बार आपकी गलती होती है, ओके, जब आपकी अगर पहली बार आपकी अगर गलती होती है तो पहली बार गलती करने पर जो है वह 10 लाख रुपए का जो है वह जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बार बार आप गलती करते हैं तो 30 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर होगा। और अगर उसके बाद जो अवैध विश्वविद्यालय हैं यानी जो फर्जी यूनिवर्सिटी है उसको खोलने पर कम से कम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना तत्काल बंदी का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। हालांकि सरकार का यह मानना है कि इस जो सजा है इसका जो आपका है असर वह छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो विदेशी विश्वविद्यालय है और विदेश में भारतीय कैंपस अब जो है वह यहाँ पर खोल सकेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी क्या आपत्ति है, उनका यही कहना है पहला कि इसको एक तो उनको आपका जो है प्रॉपर समय नहीं दिया गया, उनको पहले नहीं बताया गया कि इस तरीके का आपका जो बिल है वो लाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आपका शिक्षा सुधार नीति आपकी है। अब इसके लिए अब आपका क्या है जो है जेपीसी में इसको जो है वो यहाँ पर भेज दिया गया है। तो अब यहाँ पर मेरा एक आपका कहने का मतलब है कि यह जो पूरा आपका बिल लाया गया है, विधेयक लाया गया है, यह कहीं पूरा कंट्रोल का विषय तो नहीं है, या वाकई में इससे हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने जा रहा है। आपका क्या मानना है, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा।